जीएस पाठशाला आईएएस के मंच से जुड़े हुए समस्त छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी पॉडकास्ट डेली प्रोग्राम सीरीज चालू की है और इसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे जो छात्रों को उलझाते हैं। चाहे ये छात्र नए हों चाहे पुराने, शंकाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो जैसा कि आपने कल देखा कि हमने नए छात्रों के लिए पहला टॉपिक लाए थे कि तैयारी का आरंभ कहाँ से करें, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उसे याद करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हमें इस तैयारी में कितना समय लगना चाहिए या पहले दिन ही हमारा समय निर्धारण इस परीक्षा को लेकर जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे मैं दूसरा चरण मानता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, बहुत जल्दी हो, तो आपको एक समय सीमा निर्धारित करनी ही चाहिए। यही कारण है दोस्तों कि मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताया कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए और उसके बाद समय सीमा का निर्धारण कीजिए। यही दूसरा वो स्टेप है जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि समय सीमा का निर्धारण छात्र कैसे करें और अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग समय पर तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये समय सीमा लगभग कितनी हो सकती है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय सीमा का निर्धारण करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है या आप लोग जानते होंगे कि इस तैयारी में बहुत सारा समय लगता है। ये बात सही है कि इस तैयारी में समय ज़्यादा लगता है और सिलेक्शन में हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय लग जाए। लेकिन हमें पहले दिन इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम पूरे परीक्षा के पाठ्यक्रम को कितनी अवधि में खत्म करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का निर्धारण नहीं करेंगे तो आप सिलेबस खत्म करने में ही 2 से 3 साल लगा देंगे। तो ये चीज़ आपके सामने सबसे पहले होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बेहतर उदाहरण देना चाहूँगा। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, आईआईटी वगैरह के स्टूडेंट, एमबीबीएस जो किए हुए होते हैं, वो स्टूडेंट जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी जो होती है वो बहुत बेहतर होती है इस बात को लेकर। दोस्तों, वो लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप जानते हैं आईआईटी एक इंडिया का सबसे बेहतर एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है। ऐसे ही नीट का एग्ज़ाम या एमबीबीएस करके जो लोग आते हैं, उन्होंने जो परीक्षा पहले क्वालिफाई की होती है, तो कुल मिलाकर वे लोग अनुभवी तो होते ही हैं परीक्षाओं को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। साथ ही साथ वो उद्देश्य परक भी होते हैं। उद्देश्य परक का मतलब है कि अगर वो तैयारी का जिम्मा उठाते हैं तो अपने आप को एक निश्चित समय सीमा में बांध लेते हैं और ये उनके सफल होने की सबसे बेहतर रणनीति होती है। ऐसे अमूमन मैं कई छात्रों को जानता हूँ आईआईटी और एमबीबीएस किए हुए, जिन्होंने आईएएस जैसी परीक्षाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की कि इतने समय में हमें सिलेबस को करना ही है। और यकीन मानिए दोस्तों, वो अपने सिलेबस को तैयार कर सके और सिलेक्ट भी हो सके। तो जब पहले दिन से आपके दिमाग में होता है कि हमें सिलेबस इतने समय में ख़त्म करना है, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, तो यकीन मानिए आपकी रफ्तार भी वही होगी, आपके पढ़ने के घंटों की अवधि भी उसी अनुसार जो है ढल जाएगी। तो मैं कह रहा था कि जो छात्र हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्र, उनको देखा गया है कि वो अपने आप को एक निश्चित समय सीमा में बांधने में सफल होते हैं। जबकि जो अन्य पृष्ठभूमि के छात्र हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम देने आते हैं, जैसे कि बीए बीएससी करने के बाद कुल मिलाकर कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने फाइट नहीं किया है, वो इस अवधि में अपने आप को नहीं ढालते हैं शुरू से ही का, और इसका परिणाम यही होता है कि उन्हें एक लंबी अवधि लग जाती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने छात्रों से जाना, जो शिक्षकों से बात की और जो मेरा अनुभव रहा है कुछ वर्षों का, कि ये सिलेबस कितनी अवधि में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने, मुझे उम्मीद है आपने मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी देखा होगा, प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस भी देखा होगा। दोस्तों, इसके लिए मैं अमूमन पूरे ही सिलेबस को तैयार करने के लिए 1 साल इनफ मानता हूँ। 1 साल पर्याप्त है कि आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकें। ये इनफ बोल रहा हूँ
इसमें थोड़ा बहुत आपकी क्षमताओं के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, वो 7 से 8 महीने में भी इस सिलेबस को ख़त्म कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से। और जो थोड़ा सा बिजी होगा अन्य कार्यों में, जो थोड़ा सा समय कम दे पा रहा होगा या कम दे सकता होगा, तो हो सकता है उसे 15 महीने लग जाएं। लेकिन अमूमन यही अवधि जो है आपको तय कर लेनी चाहिए। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको एक सटीक अवधि जरूर तय करनी है। कारण ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में अवधि को तय करेंगे, जैसे कि आपने जोश में आकर तय किया कि आप 4 महीने में सिलेबस ख़त्म कर देंगे, 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आप प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि ये असंभव है। अगर आप करेंगे भी, इस रास्ते पर चलेंगे भी, तो होगा ये कि आपकी क्वालिटी नहीं आएगी। तो जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए एक सामान्य छात्र को 12 महीने की अवधि तय कर लेनी चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर उसे पूरी तैयारी उसकी हो जानी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूँ पूरी तैयारी की, ना कि मात्र प्रीलिम्स की, ना मात्र मेंस की। देखिए, यहाँ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती हैं। कुछ लोग हो सकते हैं 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हों, तो वो मेंस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, प्रीलिम्स में ही लगेंगे, तो उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होगी। लेकिन हम बिल्कुल जो चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इस पर कर रहे हैं कि अवधि एक निश्चित आपको बना के अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए। तो 8 से लेकर आप 12-14 महीने तक जो भी अपनी क्षमताएं हैं उसके अनुसार तय कर लें, और फिर इस रास्ते को तय करें, रास्ते पर चलना प्रारंभ करें। यकीन मानिए आपको अपने हर एक दिन का हिसाब होता चलेगा कि आपने इस दिन क्या किया, इस दिन आपने क्या किया। और धीरे साप्ताहिक हुआ, डेली हुआ, मंथली हुआ, A to Z आपकी डायरी जो है इस इशू पर मेंटेन होनी चाहिए कि आप किस तरीके से सिलेबस को कंट्रोल करते जा रहे हैं, किस तरीके से सिलेबस को पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस बात के महत्व को समझे होंगे कि सिलेबस की समय सीमा में ढलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो होता ही है दोस्तों कि आप 2-3 साल से लगे ही रहेंगे, आपका सिलेबस खत्म होता ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जाती है, लगता है कि सिलेबस पता नहीं कब खत्म होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका सिलेबस तभी समय सीमा में खत्म होगा जब आपकी रणनीति व्यवहारिक होगी। अगर आपकी रणनीति व्यवहारिक नहीं है, बहुत आदर्शवादी रणनीति है, तो यकीन मानिए आपका सिलेबस 3 साल में भी खत्म नहीं होने वाला। अब ये आदर्श रणनीति क्या होती है, व्यवहारिक रणनीति क्या होती है दोस्तों, इस पर हम अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। और आप जान पाएंगे कि व्यवहारिक रणनीति पर चलने वाले लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं, और जितने भी सामान्य छात्र होते हैं जो बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं, वो भी डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, DSP बन जाते हैं। क्यों? सिर्फ अपनी व्यवहारिक रणनीति के चलते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट प्रोग्राम बेहतर लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया लगातार मुझे भेजते रहिए ताकि हम उन मुद्दों को चुन सकें, उन टॉपिक को चुन सकें, उन शंकाओं को जो है चुन सकें जो आपके दिमाग में लगातार बनी रहती हैं। धन्यवाद।